नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और मैं आपके साथ हैप्पी राजा। आज मैं आपको एक ऐसी मॉडल से मिलाने लाया हूं जिन्होंने अलीगढ़ शहर में व अलीगढ़ शहर के साथ आसपास के ज़िलों में काफ़ी नाम कमाया है और वो डांसिंग की दुनिया में काफ़ी तहलका मचा चुकी हैं। जब अलीगढ़ में बड़े बड़े स्टेज शो होते हैं, जैसे हमारा अलीगढ़ का नुमाइश ग्राउंड, वहाँ कोहिनूर मंच, कृष्णांजलि मंच व मुक्ताकाश मंच। लेकिन इस समय जो कोरोना की महामारी चल रही है, इस समय पर ये जो मॉडल हैं, ये जो डांसर हैं, ये जो एक्टर हैं, जिन वजह से अलीगढ़ शहर कभी रोशन हुआ करता था, आज वो सभी अपने घरों में इस कोरोना की महामारी में बैठे हुए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी मॉडल से मिलाने लाया हूँ जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है। नाम है उनका शिवी सिंह, जो कि भाभी जी घर पर हैं, उनके कलाकारों के साथ मंच साझा भी कर चुकी हैं। अच्छा, आप इस मॉडलिंग लाइन में जाने के लिए कब से सोच रही थी और आगे इस मॉडलिंग लाइन को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? वैसे मेरा सपना तो डांसर का था, डांसर बनने का, बट एक्चुअली में एक दिन ऐसा आया कि मैंने सोचा मैं मॉडलिंग लाइन में जाऊँ, तो मुझे मॉडलिंग लाइन भी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरा सपना मॉडलिंग लाइन ही बन गया है। मैं एक डांसर बनूँ या मॉडल बनूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने दम पे बनूँ। अच्छा, मैं शिवी सिंह जी आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। अलीगढ़ शहर के साथ साथ आप और किन किन शहरों में अपनी मॉडलिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं? हमारा अलीगढ़ हो गया सबसे पहले तो जहाँ मैं पढ़ी हूँ, और आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, आपका दिल्ली हो गया, और छोटे मोटे शहरों में मैं करती रहती हूँ। ऐसा कोई नाम है, मतलब बहुत से शहरों में कर चुकी हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं हमें शिवी सिंह के बारे में एक जानकारी जो प्राप्त हुई है, आगरा शहर में जब ये मॉडलिंग के लिए जब रैंप पर उतरी थी, तो वहाँ गिने चुने कुछ प्राइज रखे जाते हैं। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज व थर्ड प्राइज। एक अनोखा जो प्राइज इनको मिला था, वो उस प्राइज में कहीं उसकी गिनती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी खूबसूरती देखने के बाद और इनको जो बेस्ट प्राइज जो मिला था, मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा। खैर मुझे पता है, मैं आपको नहीं बताऊँगा। हाँ, तो आपको जो आगरा शहर में जो प्राइज मिला था, वो किस बेस पर मिला था? तो आप देख रहे हैं, ये शिवी सिंह की स्माइल देखिए कितनी खूबसूरत है जो आपके सामने है। अब मैं शिवी सिंह जी आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप इस डांसिंग लाइन के लिए जो आपने कदम रखा है, कहीं ना कहीं एक समाज ऐसा भी है जो इस लाइन को एक अलग नज़रिए से देखता है। आप उन लोगों के लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी? स्टार्टिंग में तो सपोर्ट नहीं मिलता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं, फैमिली को भी नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन आएगा जब हम सक्सेस हो जाएंगे और उन्हीं लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हमें किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो हमें करना चाहिए वो करना है। ठान लो उस चीज़ को, जो हमें करना ही है। अच्छा, शिवी सिंह जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या आपके घर में कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि डांस को लेकर या मॉडलिंग को लेकर आपके ऊपर भी कोई इस तरह का प्रेशर डालते हों कि आप इस लाइन को छोड़ दीजिए? ऐसा कभी आपके साथ होता है? बहुत होता है। मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, बट कहते हैं ना, माँ की ममता तो कुछ अलग ही होती है। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती है, अदरवाइज मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। लेकिन हाँ, मैंने ठान रखा है कुछ ना कुछ बड़ा करके ही दिखा। अच्छा शिवी जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोग्राम, आपकी किसी प्रोग्राम की डेट है और आपके फैमिली में कोई ऐसी स्थिति आई हो जिससे कि आपकी फैमिली वालों ने मना किया हो और आप वहाँ नहीं जा पाई हो? बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट मेरी फैमिली ने काफ़ी बार प्लानिंग भी की है कि जब मेरा शो होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि मुझे अलीगढ़ से बाहर जाना पड़ता है। काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मेरी डेट मिस हो जाती है, मैं शो नहीं कर पाती। बहुत बार हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं जब इस लाइन में हम आगे जाते हैं, जैसे ये मॉडलिंग लाइन जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल और एक बहुत ही बड़ी लाइन है, इस लाइन के लिए
आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे की दिक्कत आ जाती है, उन कपड़ों का इंतज़ाम नहीं हो पाता है, तो आप उस समय को किस तरह से मैनेज करती हैं? कपड़ों की दिक्कत बहुत आती है और पैसों की भी बहुत दिक्कत आती है, बट मेरी जो एक आंटी हैं वो सिलाई करती हैं और जो हमारे अलीगढ़ में सुपर कोर्ट है वहाँ से मैं नेट लेकर आती हूँ। नेट काफ़ी सस्ती होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि 10,000 20,000 की हम कॉस्ट्यूम पहन के रहते उतर, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम दिल से करें ना तो 100 रुपये की नेट से भी 35,000 की ड्रेस सेल कर सकते हैं। और मॉडलिंग लाइन एक ऐसी है कि जब मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया बनते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप ही बॉलीवुड से ऑफर आने लगते हैं। तो क्या आपने एक्टिंग के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, मेरा एक्टिंग का ऐसा कोई सपना नहीं है, ना मुझे एक्टिंग करनी आती। मैं मतलब एक्टिंग के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। अच्छा, आप डांसिंग लाइन को लेकर बॉलीवुड में जाने की इच्छा रखती है? बहुत बहुत ज़्यादा है मेरा ऐसा, बहुत मतलब बहुत मन है कि मैं भी जाऊँ बॉलीवुड लाइन में, बट एक्टिंग ही नहीं, डांस। अच्छा, मैं अगर डांसिंग को लेकर ये पूछना चाहूँगा तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है जिसका डांस आपको सबसे अच्छा लगता हो और आप उसकी कॉपी करती हो? माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही, ये दोनों मेरी बेस्ट है। अच्छा, कभी आपने इन दोनों का डांस को स्टेज पर साझा किया है? आप लोगों ने कभी माधुरी कहकर भी शायद पुकारा होगा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ज़्यादातर बिल्कुल मोटो करके बोलती है। माधुरी दीक्षित तो खैर कभी नहीं बोला। मैंने एक शो किया था, उसमें काफ़ी पॉपुलर था वो सॉन्ग आजा नचले नचले। मैंने उस सॉन्ग को परफॉर्मेंस कर चुकी हूँ, मैंने अपने स्कूल में किया था। चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं DID को ऑडिशन भी दे चुकी हूँ। दैन उसमें मैंने कंटेम्प्रेरी सीखा था और जो मेरा मेन है वो मेरा बॉलीवुड है, अदरवाइज़ मैं इससे अलग नहीं जाना चाहती। अच्छा, जब आपने DID का जो तैयारी जो आपने की थी, क्योंकि ये बहुत टफ और बहुत बड़ा कंपटीशन होता है जो कि हमारे भारत के अलावा इंटरनेशनल DID ऑडिशन को कहा जाता है, यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं और जो ऑडिशन की लाइन में लगे हुए जो कलाकार होते हैं उनका नंबर काफ़ी दिनों में आता है। तो मेरी मम्मा थोड़ी बीमार रहती है, तो एक शो हुआ था और मैंने मम्मा से बोला मम्मा मेरे को शो करना है ऐसे ऐसे। तो मतलब मेरी मम्मी बीमार थी उस टाइम पे, मतलब मम्मी ने बोला कि ठीक है आपको जाना है जाओ, कोई बात नहीं। मैं गई थी वहाँ, मैं शो तो कर रही थी लेकिन मेरा दिमाग मेरी माँ की तरफ था। तो शो मैंने कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो टाइम मुझे बहुत मैं मिस कर रही थी कि शायद अगर मम्मी साथ होती तो शो करने का मज़ा ही अलग होता। उस टाइम मैं बहुत सैड हुई थी कि मेरी माँ मतलब मेरे साथ नहीं है, तो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है। कि अपने घर में अगर कोई भी व्यक्ति जो जान से ज़्यादा प्यारा है, अगर वो परेशान है या बीमार है, तो उसको छोड़कर भी केवल अपने चेहरे को मंच पर पब्लिक के सामने किस तरह से साझा किया जाता है, चेहरे पर किस तरह से मुस्कान, जिससे कि सामने वाली ऑडियंस को ये पता ना लगे कि मैं खुद किसी टेंशन में हूँ। अच्छा सीबी जी, आपसे मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं या पापा ज़्यादा प्यार करते हैं? मेरे पापा नहीं है और लेकिन मेरी मम्मी ने कभी पापा के ना होने का एहसास नहीं दिलाया, इसलिए मैं मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, कहीं आपको फिल्म में अगर एक्टिंग करने का चांस मिला तो? मैं कर लूँगी, उसमें क्या दिक्कत है। वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं कर लूँगी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिंग लाइन में एक बहुत ही उम्दा लाइन है। तो ये थी हमारे साथ सीबी सिंह, जो कि अलीगढ़ शहर में वह अलीगढ़ शहर का नाम बहुत ही बखूबी से रोशन कर रही हैं और हम आशा करते हैं इनके भविष्य की कि ये एक अलीगढ़ की बहुत अच्छी डांसर व मॉडल बन के सामने उभरें। तो देखते रहिए हमारे साथ। मैं हैप्पी राजा, कैमरामैन बबलू के साथ आज का सच।